Good morning, students. We will start linear equations in one variable today. So let's start first of all. Now, the first example you are seeing on your screen, we'll solve it out. Now, this is the equation. So question is asked, find the solution of this. यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहा गया है किसका 2x minus 3 is equal to 7. अब सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो आपकी एग्जांपल यहाँ पर करके दिया गया है, ओके, दिस वे यू कैन डू, नॉट एन इशू. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इसमें कुछ चीज़ें जो याद रखनी है कि जो इक्वल टू का साइन जो रहता है, अगर इस तरफ कोई भी डिजिट जो है एडिशन में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. अगर वो इधर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. अगर वो इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके वो डिवाइड में आ जाएगा. और अगर यहाँ पर वो डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. ये कुछ रूल्स जो शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर इन चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है. तो जैसे कि आप इक्वेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की. इक्वेशन हमारी 2x minus 3 is equal to 7. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2x को यहीं छोड़ेंगे हम, इक्वल टू 7. ये जो -3 जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये जो -3 है, इसको हम इक्वल टू के साइन के उस तरफ लेके जाएंगे. कहाँ लेके जाएंगे? उस तरफ. तो जब ये इक्वल टू का -3 है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा? +3. तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2x इज इक्वल टू 7 + 3 10 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 10. तो 2x की वैल्यू आ गई 10. समझ रहे हैं आप? अब हमारा इक्वेशन बन गया 2x इज इक्वल टू 10. ये कैसे बना? जब हमने इक्वल टू के उस तरफ 3 को ले जाके छोड़ा तो ये -3 था, उधर जाके वो +3 हो गया. तो 7 + 3 10 हो जाएगा हमारा, और 2x यहीं का यहीं रहेगा. अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम x को यहाँ छोड़ेंगे. अब आप यहाँ जो ये देख रहे हैं सिचुएशन, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? 2x. 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब है कि 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या हो रहा है? 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है, ना माइनस है, ना डिवाइड है, कुछ नहीं है. इस कारण से ऐसा कोई भी आपको नंबर मिले, जैसे कि समझिए 3x हो या 9x हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसके बीच में कोई साइन ना हो, तो समझिए वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं. इस कारण से हम क्या करेंगे, जब कोई नंबर इधर 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे रूल के हिसाब से क्या होगा, उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. यानी कि वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो 10 के नीचे चला जाएगा. इसको हम बोलेंगे डिवीजन होता है इस तरह. तो आपका x का वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करोगे 10 से, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर? 5. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपको x की 5 मिल गई. अब दूसरा जो सॉल्यूशन हम है वो शुरू करके देखते हैं. तो दूसरा आप सम देख रहे हैं, वो भी इसी प्रकार से करना है हमको. देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें वो देखना है 2y + 9 इज इक्वल टू 4. तो अब इसी को हम क्या करेंगे, 2y को हम यहीं छोड़ेंगे, और इक्वल टू के उस तरफ क्या है हमारा? 4 है. अब ये 9 जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 9 पॉजिटिव है, +9 है, देख रहे हैं ना आप, दिस इज +9. तो +9 उधर जाके क्या हो जाएगा? -9. अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं कि ये 4 - 9 हुआ तो सीधा 5 लिख दिया. हाँ, होगा तो 5 ही, लेकिन आपको क्या यहाँ पर नज़र रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि जो 4 है वो प्लस का है. 4 - 9, तो 4 में से 9 माइनस हो सकता है? वैसे सवाल ही नहीं होगा. हाँ, ये अगर ऐसा होता 9 - 4 तो हमें पता होता कि आंसर इज 5. लेकिन यहाँ पर है 4 - 9, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ढूंढेंगे. डिफरेंस मतलब भले इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है? 5 का है. 9 में से 4 गया तो बचा 5. और यहाँ पर बीच में साइन है जो माइनस का, वो 9 के साथ है. तो यानी कि 9 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 4 के साथ साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब 4 प्लस का है और 9 माइनस का है. तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 4 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है. तो जो नंबर ज़्यादा होता है उसका साइन उसके साथ लगता है. तो हमने यहाँ पर साइन लगा दिया माइनस का. अब 9 जो है इससे कितना ज़्यादा है? 9 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो 5 आंसर आएगा. तो आपका जो ये आंसर आएगा इधर -5. तो इसी प्रकार से आपका आंसर जो मिलेगा आपको 2y इज इक्वल टू -5 रहेगा. अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए y की.
अब y को यहाँ छोड़ दीजिए और -5 उधर है हमारा, और ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा -5/2। अब इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे तो चलेगा, यानी इसको डिवाइड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं। तो थर्ड जो एग्जांपल है उसमें आप क्या देख रहे हैं, x/3। यहाँ पर ये थोड़े सम्स आप घबरा जाएंगे देख के कि भाई ये कैसे करना है, बट नॉट नीड टू वरी, हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब मैं सीधा इक्वल टू के उस तरफ जा रहा हूँ, पहले इज इक्वल टू -3/2। जो ये वाला हमारा है +5/2, आपको पता है जो प्लस वाला होगा पहले जो भी होगा दूसरा नंबर x को छोड़ के उसको हम उस तरफ ले जाएंगे। ये +5/2 है, उधर जाके हो जाएगा -5/2। तो ये हो गया आपका -5/2। अब यहाँ पर जो साइन है नीचे, सॉरी नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट प्लस या माइनस हो सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर इज सेम। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो हम क्या करते, फिर हम लेते LCM, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हम LCM नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x/3 इज इक्वल टू -3 -5/2, क्योंकि दोनों LCM सेम है दोनों का डिनोमिनेटर, इसलिए हम 2 का 2 ही लेंगे, बाकी ऊपर ऐसा हो जाएगा। अब माइनस का 3 है और माइनस का 8। जैसा हमने पिछले सम में किया था, दोनों जो थे 4 जो था वो प्लस का था और 5 जो था माइनस का, यानी कि दोनों के साइन अलग अलग थे। माइनस का 9 था हमारे पास, ठीक है, तो दोनों के साइन अलग अलग थे, तो इसलिए हम दोनों को क्या किया, जो बड़ा था उसका निशान लगा दिया था, यानी कि उसका हमने साइन लगा दिया था। माइनस का 9 था तो माइनस लगा दिया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, क्योंकि 9 में से 4 गया तो 5, तो हमने -5 निकाला था। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही जो नंबर्स हैं वो सेम है, यहाँ पर एक है -3 और दूसरा है -5, दोनों सेम है डिजिट, तो इसलिए जो साइन है वो दोनों का सेम ही है, इसलिए सेम ही लगेगा। और दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, दोनों माइनस वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -8। एक बार फिर से आपको बता दूं कि -3 है और 5 भी नेगेटिव है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। यहाँ पर क्या था, एक अलग प्रजाति का था, दूसरा अलग प्रजाति का था, इस कारण से दोनों के बीच में डिफरेंस हमने ढूंढा और बड़े वाले का साइन लगाया। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम ही प्रजाति के हैं तो इसमें दोनों का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। 5 + 3 8 और दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा -8। तो इस प्रकार से इस सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे भी सॉल्व करना भी बाकी है हमारा, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो आप पहुंच गए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका -8/2, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये तो खत्म हो गया हमारा, तो ये रह गया हमारा x/3 इज इक्वल टू -8/2। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए x जो है उसके नीचे 3 है, तो 3x से डिवाइड हो रहा है, तो x को यहीं छोड़ देंगे हम, तो 3 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा 8/2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 8 3 ज़ा 24, 8 3 24 होता है ना भाई, तो 24, क्योंकि माइनस का 8 है इसलिए -24 रहेगा डिवाइडेड बाय 2 को जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -12। ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है -12। ये देखिए पहला तरीका ये हो गया इसको। दूसरा, अगर आप यहाँ से स्टेप चेंज करना चाहें, अगर इस स्टेप को आप इस तरफ लेना चाहें, देखिए मैं बताऊँ, तो आपका आंसर आया -8/2, तो इसको आप कट कर दीजिए, -4 आ जाएगा, -4 आएगा। ये 3 जो है ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 × 3 हो जाएगा, तो -4 × 3 करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 4 3 = 12, -12 आंसर आएगा। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर सिमिलर निकलने वाला है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल हमारा थोड़ा अलग तरीके का दिया गया, इसको भी हम सॉल्व करके भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये हमारा 15/4 - 7x = 9,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -7x जो है उसको यहाँ छोड़ देंगे और बाकी जो सब है उसको मान ले -7x = 9 है, ठीक है ना। हमने क्या किया, x को यहाँ छोड़ना है, बाकी सबको ले जाना, तो इन दोनों को वहीं रहने दिया और जो 15/4 है इसको उस तरफ ले जाएंगे। अब 15/4 जो है इसके यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो माइनस हो जाएगा उधर जाके 15/4, तो ये माइनस हो जाएगा उधर जाके। अब 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 के नीचे हम सपोज लगा लेते हैं 1। क्या लगा लेते हैं 9 के नीचे हम 1। हमने जहाँ कुछ ऐसा नहीं दिया हो और ऐसे आपको रेशनल नंबर को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 1 लगा लेंगे। अब आपके पास आ गया 4 और दूसरा है 1। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम 4 ही आएगा, ठीक है ना। एलसीएम 4 आ गया आपका। अब एलसीएम 4 आने का मतलब क्या हुआ, ये -7x तो ऐसे ही रहेगा, -7x = अब नीचे हमारा 4 आना चाहिए, 4 एलसीएम 4 है ना, इसलिए तो 1 जो है उसका हमें नीचे 4 बनाना पड़ेगा, तभी दोनों सेम होंगे। अब इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि या तो आप ऊपर वाले डिजिट को और इसको दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले से, और इधर वाले को इसके नीचे वाले से कर दीजिए पूरे को, तो आपके जो दोनों डिजिट हैं नीचे वाले सेम हो जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। आपको ये तो पता ही होगा इतना, अगर नहीं भी पता है तो भी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो डिनोमिनेटर रहता है जब तक वो सेम नहीं होगा तब तक इन दोनों को प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता है। भले वो प्लस किया जाए माइनस किया जाए, वो तब तक नहीं होगा जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। डिनोमिनेटर सेम करने के दो तरीके, पहला एलसीएम लेके कीजिए, तो एलसीएम 4 आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर 1 का 4 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसको 1 × 4 करेंगे। 1 × 4 करेंगे तो आपको पता है ना 4 हो जाएगा, और वैसे ही ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर से, उससे ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा 9 4 36, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 36 आ जाएगा, और नीचे 1 4 4 हमने कॉमन ले लिया, बीच में माइनस का साइन है। अब यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको हम दोनों को ऊपर नीचे छेड़ेंगे ही नहीं, या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अपने को ठीक लगे। पहली बात, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। 15 1 15, तो ऊपर 15 आ गया, और नीचे है 4 1 4, तो 4 हमने ऑलरेडी ले लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी देखें, 9 को और 1 को हम इसके नीचे वाले से यानी कि इस डिनोमिनेटर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 4 और 1 4, और इसको हम इसके वाले से कर देंगे, यानी कि 15 1 और 4 1, तो भी आंसर आएगा। यानी कि इसको करने के दो तरीके हैं, पहला एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, अदरवाइज इस पूरे को इससे कर दीजिए और इस पूरे को इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, देखें पहले 36 में से 15 गया तो बचा 21/4 बचा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था -7x। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने x को यहीं छोड़ दिया, और ये -7 जो है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। x और -7 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए -7 × x हो रहा है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये इधर नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये डिवाइड करेंगे हम, कैसे होगा 21/4 × -7। अब आप बोलेंगे डिवाइड कैसे हुआ सर, डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसके नीचे लिखा है। अगर हम इसको ऊपर ले लेते मल्टीप्लाई होता, जैसे पिछले समय हमने किया था, तो इधर से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता इसके साथ, -7 यहाँ आता, इसके साथ मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ ही डिवीजन में होता तो। लेकिन यहाँ ही मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ जाके डिवीजन में होगा। तो डिवीजन में हमने, अगर सपोज यहाँ पर 4 नहीं होता तो हमारा क्या बचता, 21/7 हो जाता, 21/-7। लेकिन यहाँ पर 4 है पहले से, तो इसलिए 4 यहाँ पर है, तो वो 4 को हम लिखा ही रहने देंगे। तो ये सिचुएशन आपकी कैसी बन जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैं मिटा देता हूँ पहले, कंफ्यूज नहीं होएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने सिंपली 7 को -7 को इधर डिवाइड में डाल दिया। डिवाइड में डाला हमने 21 के, लेकिन 4 पहले से है वहाँ पे, इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 3 21, तो -3 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है, इसलिए -3/4 तो है ही। तो ये रहा आपका x की वैल्यू -3/4। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया आपको -3/4। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने चेक करने के लिए तो नहीं कहा है, लेकिन आपके जो सम्स है उसके अंदर चेक भी किया गया, तो चेक कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो -3/4 हमें x की वैल्यू मिल गई, तो हमारा आंसर सही है कि नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। जैसे कि आप इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन में क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन में हमारे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी, ये वाली, यानी कि इक्वल टू के इधर की जो साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इक्वल टू के इधर की है जो उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब इसमें आप इसको x की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 9 आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो हम इसको भी चेक कैसे करेंगे, देखिए देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या करेंगे हम, 15/4 है, 15/4 माइनस 7। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, -3/4। तो यहाँ पर -3/4 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह पे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड नहीं हमें कुछ करना है फिलहाल, राइट हैंड साइड क्या है, 9 है हमारा क्वेश्चन में, ठीक है 9। तो हमें मतलब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर अगर साइन आता है तो 9 आता है, तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिए आप करके, आप सॉल्व करके देखिए। ये हो गया 15/4 -7 -7 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 ये 21 -7 है और ये -3 +21/4 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 9। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे 4 सेम हो गया, बीच में प्लस का साइन आ गया। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का है और ये 3 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 21 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए 4 कॉमन रहेगा और 15 + 21 कितना हुआ, ये होगा 36, 36/4। अब 4 को आप डिवाइड करेंगे, 4 9 36, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ 9 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा सम।